अब और जितने एस्पिरेंट हैं सुनो ना भाई, इन्हें बच्चे ही मौका दो गल कर लेना भाई। हिंदी नहीं सुनो तनखा देनी ने तैयारी हुई है। अच्छा तू थले भी बंद कर दे, बंद कर दे। ये बना रहा है बैठ गया, कोई दिन बोलेगा मैं बैठ दूं। बैठ भैया पीछे से साइड हो जाओ, मना किया सर, पीछे से साइड हो जाओ भाई। हाँ जी बोलिए। मेरा सर से पहला सवाल ये है मैम आ जाओ, लेकिन अभी प्रोटेस्ट में आवाज सुनाई दे, आप सबने थोड़ा सा फोन नीचे। सर से ये सवाल है, पर्टिकुलरली सिर्फ सर से है कि इनका ट्वीट चोरी हुआ है या डिलीट हुआ है, वो जवाब सर देंगे। देखिए हम ये कहना चाहते हैं, 2 दिन पूर्व रैना साहब जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कि अब तक की सीबीआई जांच हो और कार्रवाई की जाए, लेकिन मात्र आधे घंटे के अंदर वो ट्वीट डिलीट होता है। हम ये पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी से कि आप ये बताइए कि आखिर किसके दबाव में आकर, किसके टेलीफोन के बाद वो ट्वीट डिलीट हुआ? पहले इसका जवाब रैना साहब आप सब एस्पिरेंट्स को दीजिए, ये बताइए प्लीज, उसके बाद हम बाकी बातें आपसे। नहीं पहले इसका जवाब है ना, वो जब मैं बोलूंगा मैं सारे जवाब दूंगा। एक मिनट, अगर सर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब सर ये भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है, हम सच बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम जो भी बात बोल रहे हैं आगे तो सर हमारी सुनवाई कौन करेगा? पीछे थोड़ी आएंगे आगे बढ़ो, कितने विंकल पकड़ोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। कितने विंकल पकड़ोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। बोलो बोलो बोलो, आप ना बोलो, आप बोलिए। सर ने हमें अंदर ये बोला कि देखो मैं पहले भी आपके साथ था, मुझे पता है आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये बात कि आप कह रहे हो हमारे पास सबूत हैं, सबूत कहाँ हैं? सर ने कहा कि ये सबूत आप आगे तक क्यों नहीं भिजवाते? तो उसमें मेरी राय ये है कि हमारे सबूत रास्ते से गायब हो जाते हैं, और अगर सबूत छोड़ते भी हैं तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सर ने हमसे ये बोला कि आप सबूत इकट्ठे करो तो हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। देखिए मैं इनको बता दूं, ये सबूत है, मैं बोल रहा हूँ इसमें पढ़ना सबूत है। मैं इसमें नहीं, प्लीज मैं वही बोल रहा हूँ कि कल आईजी साहब ने भी कहा, देखिए प्लीज हमारी बात सुनिए, आगे बात सुनिए प्लीज बात सुनिए। कल आईजी साहब ने भी कहा, बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। कल आईजी साहब ने भी कहा कि हमने पिछले केसों में कार्रवाइयां करी, हम आगे भी कार्रवाइयां करेंगे, गड़बड़ियों के सबूत दिखाइए। हमने अंदर इनसे कहा था कि हम बंद कमरे में सबूत नहीं देंगे, अब जो सबूत देंगे मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने सबूत देंगे। ये कुछ पुरानी चार्जशीट जिसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने पेपर बेचा, जिन्होंने पेपर खरीदा, ये लोग हमारे साथ दोबारा बैठ के पेपर दे रहे थे। इस तरह की कार्रवाइयां इन्होंने की हैं और कार्रवाइयों के नाम पर केवल और केवल हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। दूसरी बात, ये कहते हैं बड़ी पारदर्शिता से अब तक को लाया गया है, किसके कहने पर क्लॉथ चेंज किया? चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि कंपनी ने कहा क्लॉथ चेंज करो और हमने वो क्लॉथ चेंज कर दिया। इसके अलावा छोड़िए, आप कहते हैं ब्लैक लिस्ट अब तक जो है मई 2022 तक थी, लेकिन उसके बाद जनवरी की बात कीजिए, फरवरी की बात कीजिए, केवीपीआरटी, केवीटीजीटी, केवीपीजीटी, सीटेट का पेपर हमारे पास में ले में इनका अब तक का अधिकारी जो है वो उसमें पकड़ा गया है। बनारस में देखिए सिटी हेड अब तक का पकड़ा गया है। हमने चेयरमैन साहब को 3 मार्च को सब कुछ लिखित में दिया था, जिसकी रिसीविंग हम लोगों के पास है। इसके अलावा डिपकॉन को दिया गया, एडीसी जम्मू को सब कुछ बताया गया, पुलिस के जो अलग अलग विंग्स है उनको सब कुछ दिया गया, लेकिन हमारे हाथ में क्या दिया इन्होंने? दोबारा एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी, और हमको मजबूर कर रहे हैं उसके हाथों हम लोग पेपर
देखिए ये चाहते हैं, उपराज्यपाल साहब चाहते हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी हायर हो, उसके हाथों में पेपर हो, फिर गड़बड़ियां हो, फिर हम सड़कों पर उतरे, सबूत दे, फिर पेपर कैंसिल हो। यही बार बार करना चाहते हैं, यही ये अपना जो प्रोसीजर है इसको बार बार फॉलो करना चाहते हैं, जिससे आज आकर नुकसान किसका हो रहा है? हम सब स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। राणा साहब अब आपको इसके ऊपर जवाब देना होगा। और पहला सवाल कि किसके दबाव में वो ट्वीट डिलीट हुआ, उसका जवाब जरूर दीजिए। राणा साहब कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर राणा साहब आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों के साथ धरने में बैठ जाइए। हम सब आपके साथ हैं, धरने में बैठ जाइए। बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एक बात करें प्लीज, चुप करो ओ भाई सीधी बात है, अगर ये हमारी 4 डिमांडें पूरी कराते हैं तो ठीक, नहीं करवा सकते। अगर सेंटर इनकी नहीं सुन रहा, एलजी साहब नहीं सुन रहे, तो कम से कम हमारे साथ धरने पे बैठिए। हम पूरा विश्वास दिलवाते हैं जब तक आप हमारे साथ रहेंगे हम भी बैठे रहेंगे। और जैसे आप चाहते हैं कि आप भी नहीं चाहते ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ रहे, जब तक ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं जाएगी हम और आप इकट्ठे एक ही जगह पर बैठेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सर टू फर्दर ऐड मोर, हमें कहा जाता है कि ये सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है। सर जेयू से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरे 10th 12th की सबकी मार्कशीट्स मैं साथ में लेके आई, और प्रीवियस जो एसआई में मैं मेरा सिलेक्शन जहाँ तक पहुँची हूँ वो भी मैं साथ लेके आई हूँ। सर हाउ कैन समवन और इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठ के कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग जेन्युइन एस्पिरेंट्स नहीं है, बुलाते हैं हमें, गैंग बोला जाता है सर बच्चों को। बोलते हैं कि बहकावे में आके प्रोटेस्ट करें, इतना टाइम है हम लोगों के पास कि हम बहकावा तो वो था ना जब उनको यही नहीं पता था कि लिस्टें आई भी है कि नहीं। भाई सारे अगर सवाल करोगे वो कैसे सुनेंगे यार, चुप रहो एक मिनट। एक उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि ये जो 2018 वाली लिस्ट है, अगर हम उसकी भी बात कर रहे हैं, उसका जो है एक रिन्यूड फॉर्म है। ये मेरा सिलेक्शन हुआ था कैंपस प्लेसमेंट वाइट से मेरा हुआ था, बट मैं गवर्नमेंट जॉब के सहारे पे यहाँ पे बैठी हुई। आप मुझे बताइए, अब हमारा फ्यूचर एक टेंटेड कंपनी डिसाइड करेगी, तब से हम लोग बैठे हुए हैं। बिगल भाई करो शुरू, यही हमारे लीडर हैं सर। नहीं लीडर का नहीं, मैं लीडर तो इस समय हमारी आवाज मुझे बस इतनी सी बात आपसे इतना सा सवाल करना है। पुराने चेयरमैन साहब की भी तारीफ बहुत होती थी, इस वाले चेयरमैन साहब की भी तारीफ हम सुनते हैं, पर तारीफें वहाँ से सरकार के काम के जरिए तारीफें नहीं सुनते हैं, आप लोगों से सुन रहे हैं। ऐसा क्या? पुराने चेयरमैन साहब के रहते हुए चोरियाँ हुई, सीबीआई ने कहा, जांच में भी आया कि उसको पुराने चीफ सेक्रेटरी ने धमकाया था, प्रेशराइज किया था, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई। दूसरा, जो कंपनी पिछली बार ब्लैक लिस्टेड थी उसको तो कोई कार्रवाई नहीं करी, बिना कार्रवाई के यहाँ से छोड़ दिया गया, कोई भी नहीं किया गया। लेकिन फिर से एक कंपनी आई जो ब्लैक लिस्टेड है, एक्टा के नाम है उसका, उसको टेंडर देने के लिए क्लॉजेज बदली जाती हैं, लेकिन बड़े सीना ठोक के वहाँ से कहते हैं कि हमने कंपनी के कहने पे क्लॉजेज चेंज करी। तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार कंपनी शासन है या फिर आज भी संविधान के आधार, संविधान के ऊपर चल रहा है? तीसरी बात, ऐसी क्या अड़चन है कि जम्मू कश्मीर सरकार, आप भी सरकार में रहे, ऐसी क्या अड़चन है रणवीर प्रेस होने के बावजूद भी पेपर बाहर की प्राइवेट कंपनियों से कराया जाता है? कुछ कंप्यूटर सेंटरों के दबाव में तो नहीं हो आप लोग? क्योंकि हमें लगता है रणवीर प्रेस हमारी है, टैक्स पेयर मनी से चलती है, सारे रिसोर्सेज हैं। पुलिस लाइन में पुलिस है, सिक्योरिटी देती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे प्राइवेट कंपनियों को पैसा दिया जाता है उधर भी पुलिस लाइन के लोग आए हुए हैं, डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए क्यों दिया जा रहा है? हम चाहते हैं कि हमें सरकार जो है वो पब्लिक रिक्रूटमेंट खुद कंडक्ट करवाए सरकार। चौथा जो है कि कानून, वैसे तो सब जगह ढकोसला पीटा जाता है कि गुजरात मॉडल, तो फिर यहाँ पे बाकी स्टेट्स की तर्ज पे स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं आया? इसी दिन का इंतजार किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो, बच्चे बाहर आए, डिमांड करें तो कानून आए। आप इसका हमें जवाब दीजिए कि क्यों और कब, टाइम बोर्ड मैनर में हमें अभी चाहिए ये सब चीज़। 9 महीने हो गए हैं, अब और मोहलत नहीं दी जा सकती। 9 महीने
करते करते आज आप फिर से हम एग्जाम कैलेंडर की निकाल के और हमसे पेपर लेने की बात कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती कंपेल किया जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही पेपर देना है। हम बच्चे सर डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिसिन पे चल रहे हैं। हालात यहाँ तक आएंगे जांच के नाम पे सर, इसमें जांच के नाम पे इसमें मात्र एक प्राइवेट पैकेजिंग वाले को एक्यूज बताया गया है। आप बताइए पैकेजिंग वाले लेबरर को कैसे पता चला कहाँ का पेपर है, किसने डाला है, कौन सा सेट सिलेक्ट हुआ? क्यों JKSSB का अभी तक कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं है? क्यों मैट्रिक का अभी तक कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं है? किस चीज का इंतजार इसमें किया जा रहा है? सर 100 गलती गलना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमको तो ये जवाब चाहिए, रिश्ता क्या कहलाता है? ये लड़का सर, ये लड़का बिल्कुल इसने सारे सबूत दे दिए, सारी एजेंसियां फेल हो गई। एक गरीब बंदा कोई निक्की लड़ाई हुई या सबूत दे पर सबूत, सबूत दे पर सबूत, इतना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारी पुलिस ने ना, हमारी पुलिस ने एक दिन में जो ये कांड हुआ था, एक दिन में उन्होंने इसको पूरा सेट कर दिया था, पूरा कर लिया था। लेकिन रातों रात उनके हाथ से फाइल लेके कहीं और गई, और जहाँ फाइल गई वहाँ लेटर 1 महीने पड़ा रहा, कार्रवाइयाँ नहीं हुई। किसके इशारे में कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? जो नाम आपने अभी पढ़े, 2-4 नाम आपको ध्यान में है, वो आपने पढ़े, क्या उनको देखते हुए वो ऐसा हुआ था? कैसे हुआ था? इसका जवाब हमें चाहिए। जवाब भी देने दो। देखती हूँ आप अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, पर आपकी नजर में भ्रष्टाचारी कौन है? कोई ईमानदारी से फीस भरता है? कौन है? एक मिनट, इन्होंने लिखा भी था कि CBI जांच करवाइए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ किसके कहने पे वो डिलीट हो गया? सर वो तो बता दीजिए ना, आप ही के बच्चे हैं, बता दीजिए। हम मजबूरी समझते हैं आपकी सर, हम आपकी मजबूरी समझते सारे शांत रहेंगे, अब राणा साहब बोलेंगे। जवाब आ रहा है, अब चुप करके सुनो। पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंट, कोई नहीं बोलेगा भैया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माइक पीछे करो यार, माइक पीछे करो। भैया हमारा जवाब आने दो यार, मीडिया वाले चुप करो। एक मिनट यार बोलने दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत जितने भी हमारे एस्पिरेंट, मेरे भाई बहन, हमारे बेटे बेटियां जो आज यहाँ हमसे मिलने के लिए अपने इस एजिटेशन के बीच में आए, आपके जितने भी ये साथी हैं, रिंकल जी हैं, ये गुड़िया रानी हैं, रिंकल जी, जो भी जितने भी साथी हैं, साथियों, जहाँ तक मामला आप सबकी जो डिमांड है, जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो है कि एपटेक कंपनी जो है, जो कि ब्लैक लिस्टेड हुई थी, जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एजेंसीज को हायर करने के लिए टेंडर किया गया, और सबसे लोएस्ट टेंडर फॉल करने की वजह से जब एपटेक कंपनी को ये सारा काम दिया गया, उसके बाद आप सब लोग उस दिन से धरने पे। नहीं सर, उसमें क्लॉज भी चेंज किया गया, वो बताइए। सुनना, और जब से एपटेक कंपनी का नाम आया है, आप सबने जो है ये इसका विरोध किया है, और आपके दिमाग में, दिल में कुछ एप्रीहेंशंस हैं, लेट मी कंप्लीट, कि कहीं
जैसे पहले इस कंपनी ने कहीं घोटालेबाजी या पेपर लीक ना किया जैसे किया है, उस प्रकार का फ्रॉड अगर दोबारा कहीं यहाँ हो गया तो यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे मेहनती आप सबको ये लगा कि कहीं आपके साथ इनजस्टिस ना हो जाए। स्वाभाविक है, एक वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है। मैं जिन दिनों एमएलए था, टेंडर पड़ते थे, बहुत सारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करते थे, जो काम नहीं करते थे या जाली काम करते थे उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता था और हम ये कहते थे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है वो रद्द करके कैंसिल करो और इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए कि ये दोबारा टेंडर डाले। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है जिसका जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने किया है कि जिस प्रकार क्लास चेंज की गई, क्लास अगर चेंज की गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले इन बच्चों की तो जो इतने दिनों से तड़प रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा, आपके कहने से पहले ही हमने ये कहा था कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटालेबाजी हुई, पेपर लीक हुए, कुछ बच्चे सड़कों पर आ गए, सबूत निकले, मामला सीबीआई के हवाले किया गया, छापे पर छापा पड़ा, 20 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। आखिर घोटालेबाजी हुई तो सीबीआई के पास मामला गया और ये सारियां गिरफ्तारियां हुई। और जैसे कि ये बच्चे कि इसी कंपनी को लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर दिया गया और वहां टेंडर सर पूरे नेशनल लेवल का फिर से वहां गड़बड़ हो गई। सीटेट का एग्जाम, जेईई का एग्जाम लेटेस्ट। मुझे लगता है कंपनी ए बी सी डी, यहाँ तो किसी का तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ना ही हमें ए बी सी डी कंपनी से कोई ये नहीं होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, ये भी नहीं कोई मांग कर रहा है। सिर्फ एक एप्रीहेंशन है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एप्रीहेंशन प्रूफ भी तो है। और उसके बाद यहाँ ये रिंकल जी और इन साथियों ने कुछ पेपर्स यहाँ लाए, दस्तावेज दिखाओ भाई। वो दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये इन्होंने लाए। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है, आज हम सब ने उनका बयान पढ़ा है कि कहीं कोई सबूत दीजिए तो कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये जो सबूत इन नौजवानों ने इकट्ठे किए हैं, मैं इनको, ये जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, तपस्या, ये जो सारा डिटेल लाई है, मैं चाहता हूं कि ये सारी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सबूत दिए जाएं, क्योंकि खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही कहा है कोई सबूत दे दो तो जेल की सलाखों के पीछे एप्टा क्या उनका जो बाप है उसको भी बंद करेंगे, और बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हमने पहले कहा ए कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, हम किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर आपको शक है, जिसके पास, इन सबके पास, इन बच्चों के पास एविडेंस है, देश के पास, मुझे लगता है कि ये सारे एविडेंस देखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है।
और इन बच्चों की ये जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये जो आने वाले एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एडमिट कार्ड भी शायद बता रहा था एक नौजवान के हमें दिए गए हैं, इनको इनकी जो एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए। जब कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जाए उसको ये दिल में विश्वास लेके जाए कि मैं अगर मेहनत करके आया हूँ तो मेरी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ इनजस्टिस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उन्होंने करके दिखाया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार कहा है। और इसीलिए ये जो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये सारे बच्चे मेरे पास आए, ये हमारे बेटे बेटियां नौजवान आए, मैंने सबको अपने पास बुलाया और इनके जो कुछ साथी हैं हमारे, इनके सामने मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की। शायद वो किसी बैठक में गए हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी मैंने फोन लगाया इन सबके सामने। उन्होंने कहा वो 3 बजे तक बाहर हैं। मुझे लगता है ये सारे सबूत एलजी साहब ने जो मांगे हैं हमें एलजी साहब को भी देने हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी देने हैं। ये बिल्कुल ये वो हकीकत के ऊपर बेस्ड ये सारे जो आपने कागज यहाँ लाए हैं, मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने ये अपनी बात रखी है, जरूर कोई ना कोई इसमें गड़बड़ घोटाला होगा जो आपने इतने पुलंदे इकट्ठे किए हैं और आप खुद एलजी साहब को देने के लिए तैयार हैं। मैं भी चाहता हूं आपके साथ चलूं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या एसएसआरबी के चेयरमैन हो, उनके समकक्ष ये सारे जो है ये पेपर्स उनके सामने रखे जाएं। जिन सबूत की बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है और आपको लगता है कि ये सारे सबूत आपके पास हैं, तो ये सबूत वहाँ सबमिट करने चाहिए। जो एक छोटी सी बात, अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि ये एप्रीहेंशन है, अध्यक्ष जी आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन ये एप्रीहेंशन नहीं है। 30 नवंबर को जब हमारा रिट पिटीशन गया था तब ये एप्रीहेंशन था। जनवरी 15 से लेके जो फरवरी 28 तक कम से कम भी 50 से 55 लोग देश में अलग अलग स्टेट्स में गिरफ्तार हुए हैं। और एबटेक को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था सीबीटी का सीबीएसई में, उसी का पेपर कराते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ये एप्रीहेंशन नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है जिसमें साबित हुआ है कि हाँ पेपर में चोरी हो रही है, सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है। इसी कंपनी को यूपी सरकार, जब योगी जी थे, आज भी वही है, लेकिन उन्होंने 2018 में ब्लैक लिस्ट किया था, इसीलिए किया था क्योंकि वही चोरी करते थे, आज भी वही चोरी कर रहे हैं। जो आपने कहा कि जो जांच हुई है, तो जांच हुई है कागजों पे, और क्या है, कागजों पे जांच हुई है। ये हमने प्रिंट कराया भी आधे, इससे ज्यादा हमने खुद इनको जो सॉफ्ट कॉपियां हैं खुद भेजी हैं। जांच कुछ नहीं हो रही, बस चाय पिलाई जा रही है या अंदर आके बिठाया जा रहा है। तीसरा आपने कहा कि एविडेंस हमने सरकार को देने हैं, एफआईआर लगवाई सरकार ने, जांच बिठाई सरकार ने, फोटो कॉपियाँ हमने दी, किसको? सरकारी अधिकारियों को। अब एलजी हाउस में हमें जाने दे तब ना। और अगर आपको वहाँ देखो, वो है एक ऐसा तंत्र, जिस समय अंग्रेज थे तो तब भी यहाँ एक गवर्नर होते थे, तो वो भी रीच से दूर होते थे, आज भी वैसा है, पब्लिक की रीच से दूर है। हमें कभी अगर उनको कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के ये बता रहा है कि लिस्टें आ चुकी हैं, इसमें धांधली होने का ये अंदेशा जता रहे हैं। भाई लिस्टें कौन सी है पूछ तो लो, कम से कम संगठन, जिस संगठन से जुड़े हो, जिस जगह तुम सरकार, जिस तरह से जिसके उपाधि पे तुम बैठे हो, उसको तो बदनाम मत करो। वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो 8 से 9 पेपर जो हो गए हैं बड़े अच्छे से, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। JKPSI की आंसर की लीक हुई, हमने कहा था तो लीक हुई, हमने कहा था पेपर लीक है,
बाद में लीक हुई, ये एप्रीहेंशन कैसे हो सकता है? जेई का एक ही वेबसाइट से पेपर आया, हमने कहा था कि ये जो जेई का पेपर है ये लीक हो रहा है, लोग कंपनी ठीक नहीं है। एक वेबसाइट से सोर्स लीक कर दिया गया, कुछ लोगों को वो वेबसाइट पता थी। स्टेनो में ये कह रहे सब ठीक हो गया, स्टेनो में भाइयों के सेम नंबर, एक साथ रोल नंबर। कौन से JNK में है हम? अगर पहले कार्रवाई हुई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर अब आती है बारी कि भाई हम लोग अब व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ कर रहे हैं, जैमर लगा रहे हैं, तो फिर जैमर लगे हैं तो अंदर फोन कैसे आता है भाई? अंदर इन्विजिलेटर्स को फोन आता है, जैमर लगे हैं तो फोन नहीं आना चाहिए। सब दिखावा है चंद DCO के पीछे और चंद डायरेक्टर्स के पीछे या फिर सीनियर KS अफसरों के पीछे बैठ के खुद को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम जो है चोर नहीं है, जबकि पेपर चोरी हो रहे हैं, आगे भी हो रही है। इसका एक ही हल है, सरकार अपने हाथ में ले, सरकार पब्लिक रिक्रूटमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, अपहोल्ड करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं। उसके लिए प्रॉफिट सब कुछ है, पीपल नहीं। उनका पी का मतलब प्रॉफिट, सरकार का पी का मतलब पब्लिक होना चाहिए, पीपल होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द कंपनी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया भाई। तो फिर मेरे ख्याल में सारे विषय आए हैं, इन्होंने भी अपना सारा विषय रखा है। मेरी बात सुनो, ये सिर्फ अध्यक्ष जी का या किसी पुराने मंत्री जी का नहीं है, जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं सबका यही हाल होगा जो आज हुआ है। ऐसे ही ऐसे आपके पास आएंगे, आप बाहर आओ, मोस्ट वेलकम, कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। सर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जनाब, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है सर, सुन लीजिए। आपकी सुनता हूँ ना। अच्छा, मैं सोचा मीडिया वाला है। नहीं, मेरे एक ही क्वेश्चन है आपसे कि जो बच्चे लिस्ट में आए थे करप्शन के चार्जेस में, उनको एग्जाम में कैसे बैठाया इन्होंने दोबारा? यहाँ 10th और 12th के बोर्ड में अगर नकल पकड़ी जाती है, 10th और 12th के बोर्ड में नकल पकड़ी जाती है, तो तब बच्चों को कॉपी करके 3 साल के लिए रिटर्न किया जाता है कि एग्जाम नहीं दे सकते। बच्चा नकल मारता है ना, बच्चा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। 10वीं वाला बच्चा सर ब्लैक लिस्ट हो जाता है, 12वीं वाला बच्चा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। यहाँ जॉब के लिए बच्चों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। चलो देखो, मेरी बात सुनो। इससे पहले भी मेरे घर में भी और ऑफिस में भी बहुत सारे एस्पिरेंट आए हैं। जी मैं आया था सर कल, मेरा आप सुप्रीम कोर्ट में थे, मैं आया था। मेरे खुद के कजन 2-3 आप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज नहीं नजर आ रहे, यहीं कहीं होंगे। डेली आते हैं मेरे घर में ही भोजन करके फिर आते हैं मेरे घर पे। सारे आप भाई हैं, आप हमारे बच्चे हो, भाई हो, बेटे बेटी हमारे बहने हैं। मैंने आपके आने से पहले 5-6 साथी मेरे पास आए थे। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करने की कोशिश की, किसी बैठक में है, और SSRB के चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा वो ऑफिस से बाहर हैं, किसी बैठक के लिए 3 बजे आएंगे। तो आप बता दो एक बार, अगर उनके पास चलना है 3 बजे, या मैं एक बार दोबारा कोशिश करके LG साहब से टाइम ले लेते हैं। LG साहब के पास एक बार टाइम तो लेना पड़ेगा। एक बार मैं राती नींद नहीं पई सर। LG साहब ने आख्या 3000 नौकरियां दित्तियां, ਉਹ सर कोई रुपया ले लेना इनका देखो ना, जब स्टेटमेंट आया तो 26,000, अखबार में आया तो 20,000। या कुछ और है जो घटता ही जा रहा है। सर एक गल मेरे तो उनकी सवाल है, मेरे कौन से लगे सवाल है सर? एक समझ नहीं आती, इतने देर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। LG प्रशासन है, यानी कि जितने भी लोग हैं LG साहब को सीधा रिपोर्ट करते हैं। ये लोग इतने देर से यहाँ पर ये इतने पर्चे लेके घूम रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है। क्या LG साहब को पता ही नहीं चला? जो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आइए, लेके आइए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें बताइए। सर बात करते हैं इन्होंने सर एक सर ऐसा पहले नहीं पता चलता है। बुलाओ सर LG साहब। LG प्रशासन को पहले नहीं पता चलता है।